नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, करेंट अफेयर मैराथन की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो साल भर की स्पोर्ट्स घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका महत्व समझना है तो जो आपका सिलेबस है ना, उसमें लिखा है समसामयिकी घटनाएं एवं खेल। मतलब समझ लीजिए जितना महत्व आपके करेंट अफेयर का है उतना ही बड़ा महत्व सिलेबस के हिसाब से खेल का भी है। दूसरी चीज़ ये कि कई लोग को लगता होगा ना कि हम तो पूरा वर्ल्ड कप देख लिए हैं, पूरा 10 का 10 मैच देखे हैं, 60 घंटे देखे हैं। चलिए कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। बताइए कि जो हमारा वर्ल्ड कप है उसका शुभंकर कौन था? पता है? चलिए छोड़िए उसको, और सरल सवाल पूछता हूँ। बताइए वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? और पूछता हूँ, बताइए वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग क्या था? आपको लगता होगा मैं तो पूरा मैच देख लिया यार, मैं तो सब कुछ देख लिया हूँ, एक बॉल बाई बॉल देखा हूँ। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब करेंट अफेयर में आती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब देखने का प्रयास करेंगे। मेरे बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं। शुभंकर से शुरुआत करते हैं। ये जो आपको चित्र में अभी दिखेंगे, ये हैं वर्ल्ड कप के शुभंकर। दिख रहे हैं ना? ये नीले वाले बल्ला पकड़ के खड़े हैं, ये बल्लेबाज हैं, और ये जो ऑरेंज वाली हैं वो गेंदबाज हैं। इनका नाम क्या है पता है आपको? इनका नाम है ब्लेज एंड टोंक। ठीक, ब्लेज एंड टोंक, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी सोच सकते हो, ब्लेजर में टोंक लगा दिए, टांक लगा दिए, कुछ भी सोच लो, ध्यान रहेगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। इसको इसलिए मैं बताया कि जनरली अपने दिमाग में क्या आ जाता है ना, शाहरुख खान का नाम सुन के कि यार इनको तो आ गया ना कि वानखेड़े में घुसने नहीं देते, तो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाएंगे? तो यही ब्रांड एम्बेसडर हैं। और थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। अपने देश में वर्ल्ड कप था तो जश्न की बात तो होगी। तो चलिए वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वर्ल्ड कप था वो 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था। 2023 भारत में हुआ। जिसको नहीं भी पता, मतलब कुछ तो मेरे दोस्त होंगे जो मैच देखते हैं, पूरा मैच देखे होंगे, दिल टूटा होगा उनका 19 नवंबर को जब भारत हारा। दूसरे होंगे जिनको नहीं भी पता, ये फैक्ट बेसिक आप ध्यान रखिए। वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक चला, भारत में हुआ था। फाइनल अगर आप बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है गुजरात में, अहमदाबाद में, वहाँ हुआ। इसमें टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था और इनके बीच 48 मैचेस हुए थे। विजेता की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीता था, 6वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैं। और उप विजेता अगर हम देखें तो वो भारत है। भारत के कप्तान आपको पता है रोहित शर्मा है। भारत इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच थे, जिनको भारत वाले तो बहुत याद किए होंगे गंदे तरीके से, उनका नाम था ट्रेविस हेड। यही खड़े हो गए थे भारत और जीत के बीच में दीवार बन के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मोस्ट रन किसने बनाया अगर आपसे पूछें तो हमारा विराट रन मशीन कोहली, आकाश चोपड़ा की भाषा में, 765 रन बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था, इसीलिए कई लोगों के वो रातों रात फेवरेट हो गए थे। देर से खिलाया था जबकि उनको, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा विकेट लिए कम मैच में। सबसे तेज़ गति से शतक जो है वो है मैक्सवेल का। आप जैसे अगर आप क्रिकेट नहीं जानते तो आप कुछ भी मैक्स से याद कर लीजिए। मैक्स मतलब मैक्सिमम रन कम गेंद में, मैक्सवेल। टाइम आउट से आउट हुए थे एंजेलो मैथ्यूज़। ये जिसको नहीं पता, टाइम आउट मतलब होता है कि जैसे एक बल्लेबाज जब आउट होता है ना तो दूसरे को आना रहता है पिच में बल्लेबाजी करने, तो दूसरा बल्लेबाज का एक टाइम रहता है कि इतने समय में आपको आना है। तो मैथ्यूज़ थोड़ा उस टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिए थे, मतलब ये ग्लव्स अपना भेज भूल गए थे, दोबारा मंगाए। सामने बांग्लादेश की टीम थी, वो अपील की और इनको आउट दे दिए। अगला जो सवाल आ सकता है वो है एशिया कप से। ये हुआ था 16वां एशिया कप है हमारा, होना था पाकिस्तान में। भारत वाले बोले हम तुम्हारे यहाँ तो खेलने नहीं आएंगे भाई, तो इनको मजबूरी में दूसरा वेन्यू बनाना पड़ा, श्रीलंका। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके वेन्यू थे। मेज़बान मतलब कहाँ हुआ। जीतने वाला था भारत, उप विजेता था श्रीलंका। फाइनल में क्या हुआ, अगर आप थोड़ा भी मैच छोड़ के गए होंगे ना, शुरू का 10 ओवर बाद देखेंगे सोचे होंगे, तो 10 ओवर में मैच ख़त्म हो गया था। सिराज 21 गेंद में ही 5 विकेट झटक लिए थे, इसीलिए इनको मैन ऑफ द मैच दिए थे।
अगर आपसे बोले कि प्लेयर्स ऑफ द सीरीज़ कौन थे, तो वो थे कुलदीप यादव जी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पे दिल टूटे थे हमारे, मतलब भारत के क्रिकेट प्रेमियों के ना दिल बहुत टूटते हैं, आरसीबी के फैन हो तो और ज़्यादा टूटते हैं। तो 8वां मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। जीती थी इसमें इंग्लैंड, सेकंड में थी पाकिस्तान। इसमें क्या हुआ था कि हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे इंग्लैंड से। सबसे ज़्यादा रन इसमें भी हमारे रन मशीन कोहली ने बनाए थे। इसके अलावा जो हमारे लीजेंड लोग हैं, लीजेंड मतलब जो वृद्ध हो गए ना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जो हम लोग के ज़माने में खेलते, हम लोग के मतलब जब हम लोग बच्चे थे तब जो खेलते थे, उनकी जो लीग होती है उसको बोलते हैं लीजेंड लीग। तो ये तीसरी हुई, कतर में हुई, और इसमें जीतने कौन थे? एशिया वाले जीतेंगे भाई, एशिया के लायंस जीते। इसके अलावा ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ। इसमें कौन जीतेगा? भारत ही जीतेगा। एक बेसिक मैं आपको ट्रिविया बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि अगर कोई सवाल आपके, देखो स्पोर्ट्स में बहुत सारा वर्ल्ड कप होते रहता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चर्चा में वही होता है या तो उसमें भारत जीतेगा, या भारत का कोई व्यक्ति जीतेगा, या वो भारत में होगा। तो ऐसे आँख बंद करो, नहीं पता तो भारत को जिता दो, ठीक। फर्स्ट ACC सीमेंट का नाम है, महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 हुआ, इसमें भी भारत जीता, ठीक। सबसे बढ़िया जो चीज़ है जिसमें धुन भी आपको याद होगी, टां 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 तो टाटा IPL हुआ। तो पहली चीज़ तो वही है, प्रायोजक कौन है? तो टाटा है, देश का नमक वाला टाटा। सीज़न 16 था 2023 में। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें बाकी की 9 टीमें भिड़ती हैं CSK से फाइनल खेलने के लिए, चेन्नई, धोनी की चेन्नई से फाइनल खेलने के लिए। तो इस बार भी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी, उप विजेता गुजरात टाइटंस थी। आखिरी आपको याद होगा कि जडेजा छक्का मारा, फिर चौका मार के जिता दिया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल के बारे में देखिए, इसमें 2 कैप होती हैं, एक होता है ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन भी बनाया, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर भी थे, और प्लेयर ऑफ द सीजन भी थे, मतलब कुछ भी आए शुभमन गिल। और मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लिए, इसलिए इनको पर्पल कैप मिली, ठीक। अभी अभी ना नीलामी हुई है IPL 17 की, चर्चा में इसलिए थी क्योंकि सबसे महंगे बिके हैं मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में, KKR खरीदा इनको। इसके बाद पैट कमिंस बिके। सबसे महंगे भारतीय बिके हैं हर्षल पटेल, और ये बिके हैं 11.75 करोड़ में, पंजाब किंग्स खरीदे। इसके बाद फिर समीर रिजवी करके हैं जिनको CSK खरीदा है। अब भाई पुरुष की बस थोड़ी होगी IPL, तो महिलाओं का जो IPL है वो 2023 में हुआ। बम्बई में 5 टीमें खेली आपस में, और विजेता जो है MI मतलब मुंबई इंडियंस, वहाँ भी जीत गई। खुश हो जाओ मुंबई वालों, मुंबई के चाहने वालों। इसके अलावा 48वां देवधर ट्रॉफी, ये संख्या तो याद मत रखिए। देवधर ट्रॉफी कौन जीतेगा? दक्षिणी क्षेत्र जीतेगा। देवधर दा से दक्षिण पकड़ लेना सीधा सीधा। रणजी ट्रॉफी कौन जीतेगा? सौराष्ट्र। देखो सौराष्ट्र मतलब क्या होता है? 100 राष्ट्र, मतलब ऐसा राष्ट्र 100, समझ रहे? तो भाई किसी राष्ट्र के अंदर 100 लोग हैं तो वही जीतेंगे ना, एक राष्ट्र थोड़ी जीतेगा। तो ऐसे याद रखना, 100 राष्ट्र। और ईरानी ट्रॉफी क्या है? शेष भारत जीता। इसमें क्या होता है कि जो रणजी ट्रॉफी जीतता है ना, उसको बाकी सभी टीमों से मैच होता है, बाकी सभी टीमों के जो बेस्ट प्लेयर हैं वो मिलके एक टीम बनाते हैं जिसको बोलते हैं शेष भारत की टीम। अब वो तो हरा ही देगी ना यार, बेस्ट प्लेयर एक टीम को तो हरा ही देंगे। इसके अलावा अभी अभी ना ICC अवार्ड्स की घोषणा फिर होगी। अभी आप वीडियो देखते होंगे तो आपको मिल जाएगा कि टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, वनडे टीम ऑफ द ईयर। सवाल ध्यान से देखना है कि वो 22 का पूछ रहा है कि 23 का पूछ रहा है। 22 मतलब 22 में जो ऐसे खेले ना, तो जनवरी 23 में घोषणा होती है कि ये प्लेयर सबसे अच्छा है। अब पूरे 23 में जैसा खेले साल भर, तो अभी जनवरी 24 में घोषणा होगी कि 23 के कौन से खिलाड़ी अच्छे हैं। सवाल ध्यान से देखना, पहली चीज़। ICC अवार्ड्स 2022 की बात करें जो 23 में डिक्लेयर हुए हैं, जनवरी 23 में। क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं बाबर आजम,
इसको ट्रॉफी बोलते हैं गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक, गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले हैं बाबर आजम। बाबर याद होगा ना, बाबरी मस्जिद से, तो ध्यान रखना। इनके बारे में लोग आलोचना ये करते हैं कि ये ना नेपाल, जिम्बाब्वे, नामीबिया, केनिया, ऐसी छोटी छोटी बच्चे लोग का, जैसे नहीं बचपन में हम लोग छोटे बच्चों को पकड़ लेते थे और मार रहे हैं, बोलते थे आज दोहरा शतक बनाए, तो ऐसा करता है बाबर आजम। खेलता भी ठीक है लेकिन उतना नहीं है, ऐसी आलोचना है इसकी। वुमेन्स में जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उनका नाम है नटालिया सीवर। नटालिया सीवर, नट आलिया, आलिया से याद रख लेना, वुमेन आलिया। वनडे में कौन है? बाबर आजम है। ठीक, वनडे में बाबर आजम। अब जो बिल्कुल नहीं जानते ना क्रिकेट, वो बाबर से याद रख लो, बाबर या तो उससे याद रख लो, पहला मुगल शासक, या बाबर नाई वाले से याद रख लो। टेस्ट में कौन है? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स टेस्ट में जीता है, टेस्ट स्टोक्स, एक टाइप ला रहा है ना, टेस्ट स्टोक्स। और T20 में हमारा सूर्या भाऊ, सूर्या कुमार यादव। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड जीता है आसिफ शेख ने। अगर आप वीडियो देखे होगे तो ये क्या कीपिंग करते रहते हैं, बल्लेबाज एक रन दौड़ता है और गिर जाता है रास्ते में, इनके पास गेंद आती है और ये आउट नहीं करते, तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, नेपाल के हैं ये। अब हम आ जाते हैं एशियन गेम्स में। कौन से नंबर का एशियन गेम्स हुआ है बताइए? 19वां। दूसरी चीज़ है कहाँ हुआ है ये बताइए? तो ये हुआ है चीन में। शहर का नाम है हांगझाऊ। मस्त नाम है ना, हांगझाऊ, हांगझाऊ, हांगझाऊ। इसको हांगझाऊ जो मैदान है ना, उसको बिग लोटस भी बोलते हैं, तो बिग लोटस करके आया बड़ा कमल, तो भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, 2022 में होना था लेकिन 22 में नहीं हो पाया, तो 23 में करवाए हैं। और कौन कौन से इसमें नए खेल जोड़े हैं? तो एक तो ई स्पोर्ट्स, अब ई का ज़माना आ गया ना, लोग कंप्यूटर ही में खेलते हैं पबजी। और दूसरा ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांस किए हो आप लोग? मेला वेला जाते हो जो, मतलब बैठा के पूरा खाना पचा देते हैं घुमा घुमा के, वही ब्रेक डांसिंग है। भागीदार देश अगर बोलेंगे तो 45 हैं। खेल कितने खेले गए इसमें? तो 40। चीन कहीं भी है, ओलंपिक में जब आ जाता है तो यहाँ तो फर्स्ट आएगा ही। भारत किस में है? तो भारत का रैंक है 4th। 28 गोल्ड जीते हमने, 38 सिल्वर जीते और 41 ब्रॉन्ज जीते। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 28, 38, 41, 2, 8, 3, 8, 4, 1। ठीक, टोटल 107। ध्वजवाहक अगर आपसे पूछेगा तो उद्घाटन में ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन, 2 लोग हैं तो नाम शायद ना है। समापन में है PR श्रीजेश, हॉकी टीम के कप्तान है अपने से, तो इनका नाम याद रख सकते हो, श्रीजेश। श्री नाम के आगे में रहता है तो ध्वजवाहक आगे में श्रीजेश किए। टॉप परफॉर्मेंस भारत की किस में हुई? सबसे अच्छा तो भारत वाले एथलेटिक्स में है, उसके बाद फिर शूटिंग में, मतलब उड़ाने में, और तीसरा आर्चरी। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। बाहुबली याद होगा ना आपको, क्या श्लोक है वो, मारते हैं 3 तीर एक साथ, तो वो वाला, तो उसमें भी अब अपन तो ही हैं। एक आपको वो ध्यान रखना है कि फैक्ट जो आ सकता है कि बैडमिंटन में ना एशियन गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत जीता है। किसने जीता है? सात्विक और चिराग ने। घर का चिराग जो नहीं बोलते, तो चिराग ने सात्विक तरीके से रह के बैडमिंटन में जिता दिया हमको। अगर इसका शुभंकर आपसे पूछेगा तो चीन रोबोट वाला है ना, तो 3 रोबोट बना दिए हैं उन लोग। अब मैं तो बना नहीं पाऊँगा, 3 रोबोट हैं, वो उसके शुभंकर हैं। अगला कहाँ होना है? तो अगला चीन के बाद जापान में होगा। और एशियन गेम्स के बारे में आपको ये पता रहना चाहिए कि नेहरू जी इसको चालू करवाए थे 1951 में, दिल्ली में हुआ था, फिर इंदिरा गांधी के टाइम में 1982 में फिर से हुआ था। तो भारत में कब हुआ ये पूछ सकता है। जहाँ भी एशियन गेम्स होता है ना, वहीं फिर एशियन पारा गेम्स होता है। पारा मतलब होता है पैरा ओलंपिक, पैरा गेम्स मतलब जो दिव्यांग भाई बहन है ना हमारे, उनका खेल होता है। तो ये भी हांगझाऊ में होगा। भारत की मेडल टेली है 29, 31, 51, वो वाली याद रखना, ये तो उतनी ज़रूरी नहीं है। भारत का इसमें रैंक 5वां है, पहला तो चीन ही होगा। फिर है राष्ट्रीय खेल हुए हमारे। कौन सा राष्ट्रीय खेल हुआ है? 37वां। ठीक, कहाँ हुआ है? जहाँ आपका जाने का मन रहता है ना एग्ज़ाम के बाद, कहाँ मन रहता है? गोवा में ना।
तो गोवा में हुआ है। गेम खेलने ही चल देना। कितने राज्य के लोग भाग लिए? तो ये देखिए 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और 43 खेल। खेल याद आ सकता, खेल पूछ सकता है कितने खेल थे, तो 43। दूसरी चीज़, कब से कब तक हुआ, ये तो डेट उतना नहीं है। उद्घाटन इम्पॉर्टेंट है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। शुभंकर इसके मोगा हैं। खेल रहे हैं ना ये सब प्रकार से, कोई फुटबॉल को पैर मार रहा है, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये इन्हीं को मोगा बोलते हैं। बचपन में कॉमिक्स पढ़े हो आप, डोगा वाली पढ़े हो के, तो उससे ध्यान रखना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट जो इसमें है वो है श्रीहरि नटराज। श्रीहरि नटराज, श्रीहरि अगर कहीं है, श्रीहरि नटराज भी है। नटराज मतलब शंकर जी, श्रीहरि मतलब विष्णु जी। तो भाई उससे अच्छा कोई हो सकता है क्या? नाम इसे पकड़ लेना। अगर आप रैंकिंग देखोगे तो टॉप में है महाराष्ट्र, पहला, बस ध्यान रखो, महाराष्ट्र गेम्स में। इसके अलावा पहली बार ये कहाँ हुआ था? तो 1924 में पहली बार कहाँ अंग्रेज लोग कराए थे? लाहौर में। उसके बाद 40 में इसका नाम बदल के रख दिए हम लोग राष्ट्रीय खेल। 48 पहला था लखनऊ में, जो आज़ाद भारत का पहला खेल था। और अगला कहाँ होगा? अगर जैसे 37वां गोवा में हुआ, 38वां कहाँ होगा? तो ये होगा उत्तराखंड में। ठीक। फिर है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ हुआ है यूथ गेम्स? कहाँ हुआ है? एमपी में हुआ है। ठीक। 30 जनवरी से 11, इतना डेट कर सकते हो तो करना। मेन शुभंकर है इसका, आशा और मोगली। एमपी यूथ, मोगली ध्यान है ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, मोगली वाला, तो वही मोगली, आशा, ये दोनों यूथ के प्रतीक हैं। मोगली कुत्ता बांधता है ना, युवा, और युवा एमपी। इसमें क्या क्या हुआ है? तो पहली बार ना वाटर स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं। वाटर स्पोर्ट्स मतलब समझ रहे हैं? मतलब जंगल में आपको जो खेलते हैं वो हुआ है। क्या क्या? कायाकिंग, कैरोइंग, फेंसिंग, ये सब गेम्स का नाम है। पहला इसमें भी महाराष्ट्र है, तो याद रखना स्टेट वाले में महाराष्ट्र। 2 में तो आएगी आपको। छत्तीसगढ़ कितना है? 22वां। और मेडल भी इसके 2-2, 22वां रैंक है, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज, 12 टोटल पदक हैं। इसके अलावा पहला जो है ना खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ है, कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इसमें कितने आपके वो खेल स्पर्धा थी? तो 7 खेल स्पर्धा थी। शुभंकर है, उज्ज्वला, गौरैया है, उज्ज्वला मतलब गौरैया का नाम है। पहला इसमें आपका हरियाणा है और 15वां छत्तीसगढ़ है। ये ना उनके लिए, दिव्यांग लोग के लिए, समझ रहे? पैरा ओलंपिक जैसे होता है ना, वैसा पैरा गेम है फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम। फिर अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन 28वां BWF विश्व चैम्पियनशिप 2023 किसने जीता है? HS प्रणय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उसमें। इसका नाम आप याद रखना, 28वां BWF विश्व चैम्पियनशिप 2023 वॉन बाई HS प्रणय। प्रणय नाम याद रखना। प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम होता है ना, तो बैडमिंटन में आप इधर से चिड़िया मारे उधर से चिड़िया मारे, प्रेम से कई लोग नहीं खेलते, धीरे से मार रहे हैं, कुछ लोग गुस्से से सीधा दबाते हैं, तो ये प्रणय प्रेम वाले बैडमिंटन। और BWF जूनियर चैम्पियनशिप में आयुष शेट्टी को ब्रॉन्ज मिला है। सुनील शेट्टी का भाई है ये, आयुष शेट्टी। एक नाम और याद रखना, इसका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो है अंडर-20 विश्व कुश्ती में डबल गोल्ड जीतने वाली पहली महिला है। कुश्ती में आपको पता होगा ना कि वो सीधा अंतिम घात लगा के सीधा मारते हैं ना, पछाड़ लगा देते हैं, धोबी पछाड़ ऐसा लगाते हैं कि सीधा सीधा फिर सामने वाला ख़त्म ही हो जाए। तो अंतिम पंघाल जो है डबल गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। मतलब आप उनसे कुश्ती लड़ोगे ना तो वो आपकी अंतिम रात होगी। ठीक, वो ऐसे याद रख सकते हो। ये सवाल कई बार आ चुका है इसलिए मैं इसको सामने ही आपके ला दिया। देखो जो ग्रैंड स्लैम है ना, उसमें 4 प्रकार की प्रतियोगिता होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्रम अगर आपको याद रहे तो ये आप ABCD पढ़े हो ना, उससे याद रखना।
ए से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर एफ आता है फ्रेंच, फिर विम्बलडन, और यूएस मेरी भाषा में आपको YOU लिखना है। यू किससे लिखते हैं? YOU लिखते हैं ना, तो यूएस मतलब YOU। ठीक, तो ये हो गया आपका यूएस ओपन। इसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि कब कब चालू हुआ। तो सब चीज़, सबसे पहले कोई भी चीज़ ब्रिटेन में चालू होगी, हर जगह गुलाम बना के रखे थे ना, तो 1877 में ब्रिटेन वाले चालू किए। उसके बाद ब्रिटेन से कौन सीखेगा? अमेरिका वाले सीखेंगे, तो 1881 में अमेरिका, फिर फ्रेंच 1891 और ऑस्ट्रेलियन 1905। तो एक क्रम पूछ सकता है साल में कब कब होते हैं, तो साल के सबसे शुरू में ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विम्बलडन होता है, फिर यूएस होता है। शुरू कब कब हुए? तो सबसे पहले विम्बलडन शुरू हुआ, फिर यूएस हुआ 81 में, 91 में फ्रेंच, 1905 में ऑस्ट्रेलियन। तीसरा पूछ सकता है कोर्ट कैसा रहेगा, कोर्ट जहाँ खेलते हैं इन लोग, तो पहले और आखिरी ऑस्ट्रेलियन और यूएस का हार्ड कोर्ट रहता है। जो फ्रेंच वाला है फ्रांसीसी, वहाँ मिट्टी वाला कोर्ट है, और विम्बलडन अंग्रेज बिल्कुल घास घास बिछा के रखे हैं। आप मैच देखोगे दिख जाएगा। जीता कौन कौन है? तो नोवाक जोकोविच जो है, अंग्रेज बस उससे गद्दारी कर दिए, नुकसान कर दिया उसका, बाकी तीनों जीत गया वो। और विम्बलडन में कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज, मतलब कार्लोस अल्काराज, राज से याद कर लेना। विम्बलडन ब्रिटेन वाले राज किए, विम्बलडन ब्रिटेन में होता है, इसलिए ब्रिटेन मैं बोल रहा हूँ बार बार। और महिलाओं में फ्रेंच जीती है आरियाना सबलेंका, ऐसा याद रख लो। ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चल दिए, तो आरियाना सबलेंका वो जीत गई। ये लंका वाले चल दिए, तो लंका से ऑस्ट्रेलिया याद रख लो। फ्रेंच जीती है एल्गा स्विएटेक, मतलब स्वीट है फ्रेंच वाले। विम्बलडन जीती है मार्केटा वोंडोरोसोवा, मतलब विम्बलडन में सोते हैं लोग, अब इंग्लैंड जाके थक गए तो सोते हैं, सोवा। और यूएस ओपन जीती कोको गॉफ, कोको कोला कहाँ की है। ठीक, तो ऐसे रिलेट करना है बस, आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हॉकी के बारे में पहला चीज़ है कि 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। मैं आपको बोला ना, या तो भारत में वो होगा या भारत जीतेगा, तो ये वाला भारत में हुआ है 15वां पुरुष हॉकी, और जीता कौन है? जर्मनी। ठीक, 10वां सुल्तान ऑफ जोहार कप हुआ है, जोहार में हुआ है ये, और जीता इसको कौन है? भारत। एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, एशिया के तो हम वैसे भी शेर हैं, ओलंपिक जीतने वाले हैं, तो एशिया में तो जीतेंगे, तो भारत जीता है। इसके अलावा सेकंड कबड्डी जूनियर चैम्पियनशिप 2023 उर्मिया ईरान में हुई है। मतलब ये जो है कबड्डी चैम्पियनशिप कहाँ हुई है? ईरान में। ठीक, और इसमें भारत जीती। भारत अपराजय थी, जैसे वर्ल्ड कप में अपन थे ना, फाइनल हारे हैं, बाकी तो जीतते ही गए हैं, तो ऐसे ये फाइनल भी जीत ली हम लोग। कबड्डी में अपन हैं, कबड्ड कर करके। निशानेबाजी में भी हम लोग ठीक हैं, 2 प्रतियोगिता हुई है, दोनों में सेकंड आया भारत। एक तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल हुई है भोपाल में, और दूसरा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है चांगवेन दक्षिण कोरिया में, दोनों में हम सेकंड आए हैं। फुटबॉल अगर आपसे बोलेगा तो 23वां फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 अर्जेंटीना में हुआ है, और जीता कौन है? उरुग्वे। फुटबॉल रुग्वे याद हो जाएगा। ऐसे FF चैम्पियन 2023 भूटान में हुई। हम लोग बोले यार साउथ एशिया वाला भी कराओ, साउथ एशिया अपन जो है ना सार्क वाले, तो किसको बोले? भूटान को बोले तुम बहुत ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस करते हो, फुटबॉल कराओ, हम आगे तुमको हराएंगे। तो फिर हम जाके जीते हैं। इसके अलावा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भी हुई है। कहाँ हुई है? हमारे यहाँ हुई है, हम ही जीत गए, बाकी सबको बॉक्सिंग कर करके हरा दिए। इसके अलावा 10वीं जो है फाइट पुरुष शतरंज वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसमें इसलिए ये फेमस हुआ क्योंकि मैग्नस कार्लसन का नाम तो आप सुने होंगे, ये जीता है, लेकिन हमारा ये जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है ना, मैग्नस कार्लसन का पसीना निकलवा दिया था, मतलब रोमांचक मुकाबले में हारे। तो नाम याद रखना इनका। उपविजेता कौन है शतरंज का? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। प्रज्ञा दिमाग को बोलते हैं, तो वहाँ से याद रख सकते हो प्रज्ञानंद।
महेश बाबू से याद रख सकते हो भाई, महेश बाबू कुछ भी कर सकता है तो रमेश बाबू भी कर सकते हैं। ठीक। एक और शतरंज की है आर वैशाली, ये अभी अभी ग्रैंड मास्टर बनी है, फिडे ग्रैंड स्विच शतरंज में जीती है, तो वैशाली। ठीक। एक शीतल देवी है, ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट है। इनके बारे में मतलब इनका हाथ नहीं है तो भी मतलब ऐसे लोगों से ना आपको सीखना चाहिए कि भाई किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, पैर नहीं है चित्रसेन साहू का, पहाड़ चढ़ रहे हैं, और हम लोग का तो सब कुछ है ना, आँख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, कान भी ठीक है, सब तो ठीक है, पढ़ना बस तो है, पढ़ते भी नहीं है यार, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 कहाँ हुई? बुडापेस्ट हंगरी में। ये समझ लो एथलेटिक्स में दौड़ते हैं ना, दौड़ के भूख लग गई, आई एम हंगरी, तो मम्मी बोली पहले पेस्ट करके आओ, तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। पहला यूएसए आया, भारत किस में है? 18वां है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। फिर है 25वां एशियाई एथलेटिक्स 2023 कहाँ हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में। ये किस लिए चर्चा में हुआ कि इसके शुभंकर सोचो हनुमान जी को बना दिए, और बोले थाईलैंड वाले कि हमारे हनुमान जी, मतलब ये थाई हनुमान है। पहला कौन आया? जापान। भारत किस में था? थर्ड। इसके अलावा ये जो है ये बेसिक फैक्ट है जो छत्तीसगढ़ में भी पढ़ेंगे हम लोग। अबू झमाड़ के जो मलखम्ब वाले हैं ना, वो अभी गए थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो आता है सीरियल, 10वां सीजन था उसका, उसमें हम लोग विजेता बने हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे और अलग अलग फैक्ट हैं जो स्पोर्ट्स में है, उसको हम लोग मतलब ये कंप्लीट ही है, और कुछ फैक्ट बचे हैं वो आप देख सकते हो, ये मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं इसलिए एक और कर चुका हूँ, दिक्कत क्या होती है ना, आप लोग नहीं समझते, अब उसमें थोड़ा सा आवाज़ वो थी, अब मैं किसी दूसरे का वीडियो देखता हूँ आवाज़ मज़ा नहीं आती ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं बोला फिर से रिकॉर्ड कर देता हूँ यार, तो ये दोबारा रिकॉर्ड किया हूँ। तो कुछ लोग उसको देख लिए होंगे तो गुस्साना मत कि सर वही वही दिखा दिए। बाकी आप लोग अभी तक देख रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि आप सीरियस हो, प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो उसके लिए ना अब जान लगा दो, मतलब बोलते हैं ना, या तो जान लगा दो या जाने दो, तो या तो जाने दो यार, या तो पूरी जान लगा दो। मतलब आपको आखिरी में ये ना लगे कि यार थोड़ा सा और इतना कर लेता ना तो मेरा हो जाता। फिर कई लोग रोते हैं कि एक नंबर से चूका, एक क्वेश्चन से चूका, अभी मौका है, अभी पूरी जान लगा दो, मतलब जितनी क्षमता है ना अपने अंदर, फिर भले उसके बाद घूम लेना एक हफ्ते, कुछ नहीं बोलेगा कोई, अभी जो क्षमता है, जितनी ताकत है, जो भी कर सकते हो सब कर लो, सो अच्छे से और पढ़ो, बस दो ही काम होना चाहिए। बाकी कौन क्या बोल रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, वो बात नहीं कर रही, सब भूल जाओ, बस पढ़ना है। और आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।